ओम शांति। आज बाबा की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आद मध्य अंत को जानते हो। तुम क्या है? इस ड्रामा के आद मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम्हें क्या मिला है? बाप के द्वारा, बाबा कहते ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। बाबा कहते कि तुम्हें इस ड्रामा के आद मध्य अंत का ज्ञान मिला है। माना शुरू में ये सृष्टि ड्रामा पर क्या था? सतयुग था, है ना, आद में। फिर मध्य में रावण आया द्वापर से, और अभी कलयुग का अंत चल रहा है। तो बाबा ने आकर हमें इस सृष्टि के आद मध्य अंत की नॉलेज दी है, ज्ञान दिया है। तो तुम्हें बाबा कहते अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र भी मिला है, साथ में ज्ञान दिया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र। अर्थात कि बाबा ने आकर हमें ये बताया है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो जो हमारा आत्मा का तीसरा नेत्र है, जिससे हम हर चीज़ को अनुभव करते हैं, बाबा कहते हैं, इसीलिए तुम क्या हो गए? आस्तिक। दुनिया में तो जो भगवान को मानते हैं, भले उनको भगवान का परिचय नहीं भी है, तभी उनको क्या बोलते हैं कि आस्तिक है। भी ये आस्तिक है, जो नहीं मानता उसको नास्तिक बोलते हैं। पर यहाँ बाबा कहते हैं कि जिनको भगवान का परिचय नहीं है ना, वो सारे नास्तिक है। और बाबा ने खुद आकर हमें अपना परिचय दिया, तो इसीलिए तुम आस्तिक हो। फिर प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते? भी भगवान का कौन सा ऐसा टाइटल है जो धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते? उत्तर है, बाबा है सतगुरु। गुरुओं का भी गुरु सतगुरु हो गया ना। तो किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु तो वह है जो दुख से छुड़ाए और सुख में ले जाए। गुरु का मतलब ही क्या होता है? कि जो आकर हमें दुखों से छुड़ा दे, हमारे दुख खत्म कर दे और हमें सुख की राह बताए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनकी धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, तो वह किसी को ले नहीं जाते। बाबा कहते वो किसी को घर वापस नहीं लेकर जाते। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं, और शिव बाबा जब आते हैं तो सभी आत्माओं को वापस घर मुक्ति धाम में ले जाते हैं। बल्कि गुरुओं को भी घर ले जाते हैं। गुरु भी अभी धरती पर ही है, वो भी अपने धर्म के अंदर अभी चल रहे हैं। तो बाबा कहते बाबा तो आकर जो है सभी आत्माओं को वापस घर ले जाते हैं, इसीलिए वह सभी के सतगुरु है। इसीलिए जो गुरुओं के भी गुरु सतगुरु है, वो सिर्फ एक शिव बाबा ही है, जो आकर हमें क्या है, सारे दुखों से मुक्त करते हैं और सुख का रास्ता बताते हैं। बाकी बाबा कहते धर्म जो स्थापक है वो धर्म की स्थापना तो जरूर करते हैं, जैसे क्राइस्ट आया, बुद्ध आया, महावीर स्वामी आए, धर्म की स्थापना की है उन्होंने। बाकी उन्होंने कोई घर जाने का रास्ता किसी ने नहीं बताया कि कब घर जाना है, कैसे लेके जाना है ना, तो वो नहीं बताया। गीत है, इस पाप की दुनिया से ले चलो हमें दूर कहीं, है ना। हम किसको बोलते हैं? ये इस पाप की दुनिया से ले चलो हमें दूर कहीं, भगवान को ही बोल सकते हैं। और भगवान ही हमें इस पाप की दुनिया से दूर लेके जा सकता है। कौन सी दुनिया में? जहाँ सुख चैन हो, है ना। तो हम ही भगवान को बोलते हैं कि हमें ऐसी दुनिया में ले चलो जहाँ क्या हो? सुख चैन। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। सभी बच्चों ने क्या किया? गीत की लाइन सुनी कि यह है पाप की दुनिया।
ये दुनिया कौन सी है? पाप आत्माओं की दुनिया है। बच्चे जानते भी हैं कि यह पाप आत्माओं की दुनिया है। कितना बुरा अक्षर है ना? अच्छा अक्षर है पाप करना कि बुरा अक्षर है? बुरा ही है ना। बाबा कहते कितना बुरा अक्षर है पाप आत्मा। परंतु मनुष्य यह समझ नहीं सकते कि सचमुच यह पाप आत्माओं की दुनिया है। जरूर कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी भी। अगर ये पाप आत्माओं की दुनिया है ना, तो जरूर कोई पुण्य आत्माओं की भी दुनिया होगी, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वो दुनिया कौन सी है? जहाँ स्वर्ग है। बाबा कहते पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है नरक। तभी सभी दुखी हैं। असल में दुख का कारण ही क्या है इंसान के? वो है उसके पाप कर्म। और सतयुग में जो सुख है, स्वर्ग है, उसका कारण क्या है? पुण्य आत्माएं भी, जो किसी को दुख देते ही नहीं। तो ऑटोमेटिक स्वर्ग हो गया। यहाँ हर इंसान सिर्फ अपने लिए जी रहा है ना, दूसरे की कोई किसी को परवाह ही नहीं। इसीलिए तो ये पाप आत्माओं की दुनिया, नरक है इसको। तो भारत में ही नरक और स्वर्ग की चर्चा होती है ना। कोई फलाना मरा तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो मैंने स्वर्ग में चला गया, तो जरूर इसका अर्थ है कि नरक में था, है ना। तभी स्वर्ग में गया। अगर नरक में था तो हाँ, तो बाबा कहते कि भारत में ही स्वर्ग और नरक की चर्चा बहुत है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो इससे सिद्ध होता है कि नरकवासी थे। पतित दुनिया से पावन दुनिया में गया, परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। जो आता है सो बोल देते हैं, यथार्थ अर्थ कुछ भी नहीं समझते। मना कि अगर इस नरक से गया है तो दोबारा जन्म नरक में ही लेगा, स्वर्ग में कहाँ से ले लेगा? अभी तो नरक का ही समय चल रहा है, तो है ना, स्वर्ग में नहीं गया अभी। तो बाबा कहते हैं जिसको जो आता है सो बोल देते हैं, परंतु अर्थ किसी को भी कुछ पता नहीं है। बाप आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं। क्या तसल्ली देते हैं? कि अब थोड़ा धीरज धरो, तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हो पड़े हो। अब तुमको पुण्य आत्मा बनाए ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। तो वहाँ ना कोई पाप होगा ना कोई दुख होगा। जब पाप ही नहीं कोई करेगा तो दुख भी कहाँ से होगा, है ना। तो बच्चों को धीरज मिला हुआ है। आज यहाँ है, कल अपने शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। जैसे बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होने पर होता है तो डॉक्टर धीरज देता है, जल्दी से तुम बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। डॉक्टर भी उसको धीरज देता है, भाई अब तू ठीक होने लग गया और जल्दी तू क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब यह तो है बेहद का धीरज, है ना। बेहद का बाप आकर हमें बेहद का धीरज देते हैं कि हे मनवा, अब तेरे दुख के भरे दिन गए कि गए, है ना। तो बेहद का बाप कहते हैं तुम तो बहुत दुखी पतित हो गए हो। अब हम तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं। शिव बाबा आकर हमें क्या करते हैं? आस्तिक बनाते हैं। फिर रचना का भी परिचय देते हैं। ऋषि आदि तो कहते आए हैं कि हम रचिता और रचना को नहीं जानते हैं। अब उसको कौन जानते हैं? कब और किस द्वारा जान सकते हैं, यह किसको पता नहीं है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को भी कोई जानते ही नहीं। बाप कहते हैं कि मैं संगम युग पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूँ। आस्तिक बनाने का अर्थ है कि पहले पहले आकर बाबा हमें अपना परिचय देते हैं, तभी हम आस्तिक बनते हैं। तो फिर तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज भी सुनाता हूँ, अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूँ।
तुमको रोशनी मिल गई है। ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं, बाबा कहते तुम्हें क्या मिल गई है? ज्ञान की रोशनी मिल गई है। आँखों की रोशनी चली जाती है तो मनुष्य अंधे हो जाते हैं। इस समय मनुष्यों को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। मनुष्य होकर उस बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो उनको बुद्धिहीन कहा जाता है। उसी तरह से बाबा कहते यहाँ भी अगर मनुष्य होकर इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो माना उधर तो बोलते हैं कि नेत्रहीन है, और यहाँ क्या बोलते हैं फिर? बुद्धिहीन है। गीत में भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे। गीत में क्यों? वो बोला है ना महाभारत में कि अंधे की औलाद अंधे। हाँ, धृतराष्ट्र तो अंधा था ही, तो दुर्योधन को भी दिखाई नहीं दिया तो बोला अंधे की औलाद अंधे। मना कहने का भाव है कि आज माँ बाप और बच्चे किसी को भी ज्ञान नहीं है, अंधे के पुत्र अंधे ही हैं, है ना। माँ बाप को भी कोई ज्ञान की नॉलेज नहीं है, वैसे बच्चों को भी नहीं है, तो अंधे के पुत्र अंधे ही हैं बाबा कहते हैं। और दूसरे हैं सज्जे, मना देखने वाले, है ना। दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी, तो बाप ने आत्माओं को आकर राजयोग सिखाया था सतयुगी स्वराज्य देने के लिए। आत्माएं कहती हैं कि मैं राजा हूँ, मैं ब्रेस्टर हूँ। तुम्हारी आत्मा अब जानती है कि हम विश्व का स्वराज्य पा रहे हैं। हम विश्व का स्वराज्य माना विश्व के मालिक बन रहे हैं, विश्व के रचिता बाप द्वारा। तो वह किसका रचिता है? शिव बाबा को रचिता बोलते हैं ना, तो किस चीज़ का रचिता है? नई दुनिया का, है ना। बाबा आके नई दुनिया की रचना करते हैं। बाप नई सृष्टि रचते हैं तो क्रिएटर भी हैं, तो उनमें सारा ज्ञान भी है, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री और कोई भी नहीं जानते हैं। पूरे विश्व की जो वर्ल्ड की हिस्ट्री है, बाबा कहते हैं दुनिया में भगवान के सिवाय कोई भी जानता ही नहीं है। देखो जो साधु संत सुनाते हैं वो तो शास्त्रों में पढ़ के सुना देते हैं, बाकी उनको पता तो कुछ भी नहीं, है ना। अब शास्त्र किसने लिखे? वो भी मनुष्यों ने लिखे हैं, कोई भगवान ने अपने हाथों से तो लिखे नहीं। अब जिसने लिखे उसकी बुद्धि में जितनी नॉलेज थी उतना उसने लिख दिया, है ना। जितना समझ आया उसको उतना लिख दिया। तो इसीलिए वही बस जैसे कहते हैं ना कि अंधों में कोई काना हो, तो वही बात है कि जो शास्त्र हैं वो अंधों में बिल्कुल काने वाली बात ही आ जाती है। भी थोड़ा बहुत ज्ञान है उसी को ही उठाए फिर रहे हैं, और जो भगवान आके हमें संपूर्ण ज्ञान दे रहा है अब उसको हम पकड़ने की कोशिश ही नहीं करते। तो बाबा कहते कि बाप को कोई तीसरा नेत्र दे नहीं सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, यह तुम सब जानते हो। तो मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वह ज्योति ज्योत समा जाएंगे, परंतु ऐसा तो है नहीं। कोई भी साधु संत बाबा कहते ज्योति ज्योत नहीं समाते। तुम जानते हो ब्रह्म तत्व में जाकर निवास करेंगे तो वह शांति धाम घर है। वह कह देते हैं कि ब्रह्म ही भगवान है, कितना फर्क है। ब्रह्म तो तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, जो माना आकाश है, घर है हमारा परम धाम। बाबा कहते वो तो एक रहने का स्थान है, वो भगवान थोड़ा ही है। तो जैसे आकाश तत्व है वैसे ब्रह्म भी तत्व है, जहाँ हम आत्माएं और परम पिता परमात्मा निवास करते हैं, जिसको स्वीट होम कहा जाता है। भी अब देखो घर और मालिक दो चीज़ें होगी ना, तो उसी तरह परम धाम घर और रहने वाला हो गया शिव बाबा मालिक, तो दो चीज़ें होगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उसको स्वीट होम कहा जाता है।
वह है आत्माओं का घर। बच्चों को मालूम पड़ा है ब्रह्म मह तत्व में कोई आत्माएं लीन नहीं होती हैं और आत्मा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। आत्मा अविनाशी है, तो यह ड्रामा भी बना बनाया अविनाशी है। आत्मा परमात्मा अविनाशी है तो ड्रामा भी अविनाशी है। तो इस ड्रामा के कितने एक्टर्स हैं? अभी है संगम युग, जबकि सभी एक्टर्स हाजिर हैं। अब सभी एक्टर्स जो परम धाम में बैठे थे वो सभी नीचे आ गए, है ना, तो सभी हाजिर हैं। नाटक पूरा होता है तो सब एक्टर्स, क्रिएटर आदि सब आकर हाजिर होते हैं। तो इस समय यह बेहद का ड्रामा भी पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। उन हद के नाटकों में चेंज हो सकती है, ड्रामा पुराना हो जाता है। यह तो बेहद का ड्रामा अनादि अविनाशी है। बाप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते, देवताओं के अंदर ये ज्ञान नहीं है। बाबा कहते ब्राह्मणों में यही ज्ञान है सारा। इस समय शिव बाबा ने आके ज्ञान दिया है, तो बाकी सतयुग में तो ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा। तो उन हद के बाबा कहते कि न शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण वर्ण वाले हो। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल ना सके। तो तुम झाड़ के आद मध्य अंत को जानते हो, सभी धर्मों को भी जानते हो, तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो। तो बाप बच्चों को आप समान बनाएंगे ना। तो ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है जो सभी आत्माओं का बाप है। सभी बच्चों को आस्तिक बनाए त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब तुम बच्चों को सबको यह कहना है कि शिव बाबा आया हुआ है, उनको याद करो। जो आस्तिक बनते हैं वह बाप को अच्छी रीति प्यार करते हैं। तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है ना। बच्चे भी बाबा को प्यार करते हैं, तो बच्चों के ऊपर भी बाप का प्यार है। तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाया हुआ है कि विनाश काले वप्रीत बुद्धि विनश्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। जिनकी विनाश काले इस समय भगवान से विपरीत बुद्धि होगी उनका विनाश होगा, और फिर जिनका विनाश काले भगवान से प्रीत होगी, प्यार होगा, उनकी विजय होगी। बाबा कहते गीता में कोई कोई अक्षर सच्चे हैं, पर बाबा कहते गीता में कोई कोई शब्द ज्ञान है वो थोड़ा बहुत सच्चा है। तो श्रीमद् भगवत गीता है सर्वोत्तम शास्त्र, आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह भी समझाया है कि मुख्य धर्म शास्त्र है ही 4, और जो धर्म वाले हैं वह आते ही हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करने। राजाई आदि की बात ही नहीं है, उनको गुरु भी नहीं कह सकते। गुरु का काम तो है वापस ले जाना। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि तो आते हैं, तो उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली भी आ जाती है। गुरु तो वह जो दुख से छुड़ाए। गुरु का अर्थ ही क्या है? बाबा कहते जो आकर क्या करे, दुखों से छुड़ाए और सुख में ले जाए। वह तो सिर्फ धर्म की स्थापना करने आते हैं। यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते हैं, यहाँ तो ढेर ही, अब तो गुरुओं की तो लाइन लगी पड़ी है, फलाने का गुरु, फलाने का गुरु, है ना। तो बाबा कहते अभी तो बहुतों गुरु कह देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गुरु कह नहीं सकते। एक शिव बाबा ही है जो सर्व का सदगति दाता है। पुकारते भी उस एक राम को हैं। तो शिव बाबा को राम भी कहा जाता है। शिव बाबा को राम भी कहा जाता है। बहुत भाषाएं हैं तो नाम भी बहुत रख दिए हैं। असुल नाम है शिव। उनको सोमनाथ भी कहते हैं,
अर्थात सोम रस पिलाया, है ना। बाबा ने आकर सोमनाथ माना सोम रस पिलाया, अर्थात ज्ञान धन दिया। ये ज्ञान है ना, बाबा कहते ये असली धन है जो इंसान के साथ जाएगा। बाकी वो दूसरा जो स्थूल धन है ना, रुपया पैसा जिसको धन बोलते हैं, ये साथ नहीं जाएगा। इसीलिए बाबा ने असली धन किसको बोला? ज्ञान धन। ज्ञान धन आकर बाबा ने दिया है। बाकी पानी आदि की कोई बात नहीं है। भी सोम रस पिलाया, कोई अमृत पिलाया, बाबा कहते हैं कि कोई पानी आदि की बात नहीं है। ज्ञान को देखो धन भी कहते हैं और ज्ञान को अमृत भी बोला जाता है, ज्ञान अमृत, है ना। तो बच्चों को आकर बाबा ने ज्ञान अमृत पिलाया, जिससे बच्चे क्या हो गए, जो मूर्छित थे वो सुरजीत हो गए, है ना। ज्ञान धन दिया, तो ज्ञान की महिमा है। बाबा कहते हैं तुमको सम्मुख नॉलेजफुल बिलियसफुल बना रहे हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, तो तुम बच्चों को ज्ञान की नदियाँ बनाते हैं। वो खुद सागर है और बच्चों को फिर ज्ञान की नदियाँ बनाते हैं। सागर एक ही होता है और सागर से फिर अनेक नदियाँ निकलती हैं। अभी तुम हो संगम पर। इस समय सारी धरती पर रावण का स्थान है। सिर्फ एक लंका नहीं थी, सारी धरती पर ही रावण का राज्य है। राम राज्य में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, यह सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने समझाया है कि मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूँ, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र वर्ण में और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। अनेक धर्मों का विनाश भी कराते हैं। तो भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं, परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र बनाया है, पर इनका जो रचिता शिव बाबा है उसको गुम कर दिया है। शिव से ही सिद्ध होता है कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं, तो उनको करण करावनहार कहा जाता है। खुद भी कर्म करते हैं और तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। रावण राज्य में तुम जो भी कर्म करते हो वह विकर्म ही बनता है। रावण के राज्य में कोई भी अच्छा कर्म भी किया ना, भले किसी ने धर्मशाला बनवाई, स्कूल बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, अच्छा काम किया, पर बाबा कहते ये भी विकर्म है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी देह अभिमान आ गया ना कि मैंने किया, है ना। तो बाबा कहते वो वहीं ख़त्म हो जाता है, और नाम लिखवा दिया तो बिल्कुल ही ख़त्म। और आजकल कोई जब तक कोई 4 बंदे चर्चा नहीं कर देते ना, फलाना धर्मात्मा बंदा है, फलाने ने दान किया, या फिर 10 बंदों को पता नहीं चल जाता भी मैंने दान किया है, तब तक बंदा ना दान नहीं करता। आजकल तो और ही फैशन हो गया, दान करेगा, फ़ोटो खींचेगा और चलो भाई डालो। पहले तो सारे लोगों को पता चले मैं इतना बड़ा धर्मात्मा हूँ, भले 1 रुपये का दान कर रहा हो। ये फैशन है, हाँ। तो बाबा कहते कि इसीलिए बाबा कहते कलयुग में कुछ भी कर्म करते हैं ना वो विकर्म ही बनता है, और सतयुग में जो कर्म करते हो वह अकर्म हो जाता है, क्योंकि ना पाप ना पुण्य। तो यहाँ विकर्म ही होता है क्योंकि रावण का राज्य है। और सतयुग में 5 विकार होते ही नहीं। एक एक बात समझने की है और सेकंड में समझाई जाती है। ओम का अर्थ वो लोग तो बहुत विस्तार से समझाते हैं। बाप कहते हैं ओम माना अहम आत्मा और यह मेरा शरीर। अहम माना मैं आत्मा और यह मेरा शरीर। कितना सहज है। और तुम समझते हो कि हम सुख धाम में जा रहे हैं। कृष्ण के मंदिर को सुख धाम भी कहते हैं, है भी कृष्णपुरी। माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। तुम अभी भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान मिला है।
और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है। मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर पतित कौन बनाता है यह कोई बता नहीं सकता। तो सब मेल अथवा फीमेल भक्तियाँ हैं, अर्थात सीताएं हैं। राम एक शिव बाबा है और हम सब आत्माएं क्या हैं, मेल चाहे फीमेल, सब शिव बाबा की सीताएं हैं। सबकी सदगति करने वाला बाप है। सब रावण की जेल में पड़ी हैं, यह है ही दुख धाम, है ना। इस समय सभी सीताएं क्या हैं, रावण की जेल में बैठी हैं 5 विकारों की। तो बाप तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप को 5000 वर्ष बाद सिर्फ तुम देखते हो। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को अब नॉलेज है। हम छोटेपन में कृष्ण हैं, फिर बड़े बनेंगे, ऐसे शरीर छोड़ेंगे, फिर दूसरा लेंगे, और कोई को यह नॉलेज नहीं है। बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियाँ भी हो, है ना, सीताएं भी हो, हाँ, राम की सीताएं हो और शिव की क्या हो, सभी पार्वतियाँ हो। तो शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमर बनाने के लिए, अमर लोक में ले जाने के लिए। अमर कथा सुनाते हैं अमर लोक में ले जाने के लिए। यह है मृत्यु लोक। तुम सब पार्वतियाँ अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रही हो। तुम सच सच बनते हो। सिर्फ बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा अमर बनती है, जहाँ दुख की बात नहीं होती। जैसे सर्प एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, तो यह सब मिसाल यहाँ के हैं। तो भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है। तुम ब्राह्मण क्या करते हो, विकारी कीड़ों को बदल देवता बनाते हो। तुम ब्राह्मण क्या करते हो, जो विकारी, माना विकारी मनुष्य, कीड़े की बात नहीं है, विकारी मनुष्यों को ज्ञान की भूं भूं करते हो। जो ज्ञान सुनाना है ना, उसको कहते हैं ज्ञान की भूं भूं कर विष्टा के कीड़े को मनुष्य से देवता बनाते हो। तो बाबा कहते हैं कि तुम क्या करते हो, कीड़ों को बदल देवता बनाते हो। मनुष्यों की बात है, बाकी कीड़े नहीं हैं। मनुष्य रूपी जो विष के कीड़े बन गए हैं, है ना। लोग देखा जाए तो आज विष पिए बगैर रह ही नहीं सकते, विकारों के बगैर रह ही नहीं सकते, तो ये विष के कीड़े हैं। तो बाबा कहते कि मनुष्य की ही बात है, भ्रमरी का तो यह एक दृष्टांत दिया गया है। तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बाप द्वारा अमर कथा सुन रहे हो, फिर औरों को बैठ ज्ञान की भूं भूं करते हो, जिससे मनुष्य से देवता स्वर्ग की परी बन जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि कोई मानसरोवर में डुबकी लगाने से कोई परी बन जाएंगे। तो यह सब है झूठ। तुम झूठ भी सुनते आए हो, झूठ भी देखो अब तक कितना सुना है। तो अब बाप तुम्हें ट्रुथ सुनाते हैं, शिव बाबा आकर तुम्हें सत्य ज्ञान सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम समझते हो निराकार परम पिता परमात्मा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं, हम इन कानों द्वारा सुन रहे हैं। तो आत्म अभिमानी बनना है। फिर परमात्मा भी रियलाइज़ कराते हैं कि मैं कौन हूँ। दूसरा कोई आत्म अभिमानी बना ना सके, दुनिया में हमें कोई भी आत्म अभिमानी बना ना सके सिवाय बाप के। और कोई कह ना सके कि तुम आत्म अभिमानी बनो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनकी जयंती कैसे हैं यह नहीं जानते। बाप ही खुद आकर समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहाँ से, पतित तन ही चाहिए। अब सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर तो ब्राह्मण नहीं रचेंगे। कहते हैं कि मैं पतित शरीर में पतित दुनिया में आता हूँ। गाया भी हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर जिसकी स्थापना करते हैं जो यह ज्ञान पाते हैं
वह देवता बनते हैं। जो इस ज्ञान को सुनेंगे बाबा कहते वो क्या बनेंगे, देवता बनते हैं। तो मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देखकर मूंझ जाते हैं, है ना। अरे ये ब्रह्मा कैसे, बाबा कहते ब्रह्मा के चित्र को देख के मूंझ जाते हैं। कहते हैं यह तो दादा का चित्र है, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही होगा। सूक्ष्म वतन में कैसे प्रजा रचेंगे, प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तो झूठ थोड़ा ही होगा। हम शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। तुम बच्चों को समझाया है कि वह अव्यक्त ब्रह्मा है और प्रजापिता तो साकार में ही चाहिए, है ना। साकार में ही बच्चे चाहिए प्रजापिता के। तो यह पतित ही तो पावन बनते हैं तत्व, वैसे तुम भी। जैसे ब्रह्मा बाबा पतित से पावन बनते हैं, तो वैसे बाबा कहते तुम बच्चे भी तो फिर पतित से यहाँ ही पावन बनोगे ना। तो अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुनिए। आत्म अभिमानी बनकर अर्थात बाबा कहते जब यहाँ आकर बैठते हो तो ये समझा करो कि मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ और इन कानों के द्वारा ये कथा सुन रही हूँ। तो आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। ज्ञान की भूं भूं कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। ज्ञान की भूं भूं करनी है बाबा कहते, और दूसरों को भी ये ज्ञान सुनाना है। कोई भी देखो आपको माताएं मिलती हैं तो उनको भी बोला करो कि भाई चलो ज्ञान सुनने वहाँ पर। दूसरा है, बाप समान नॉलेजफुल बिलियसफुल बनना है, सोम रस पीना और पिलाना है। बाबा कहते भगवान ने आकर हमें जो ज्ञान दिया इसी को ही सोम रस कहा जाता है। इसको खुद भी पीना है और दूसरों को भी पिलाना है, वरदान है। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सी फादर फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, है ना। सी फादर फॉलो फादर माना कि फादर को अपने माता पिता को देखो और फॉलो करो, है ना। जैसे बच्चे घर में पहले माँ बाप को देखते हैं भी ये क्या करते हैं, है ना, अच्छे कर्म करते हैं बुरे कर्म करते हैं जो भी है, फिर बच्चे वैसे ही करेंगे, है ना। तो पहले सी फादर फिर फॉलो फादर। इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, कभी भी दूसरी आत्माओं को नहीं देखो भी ये पुरुषार्थ करता है, ये करता नहीं करता, ये फलाना तो मुरली नहीं सुनने आता, मैं क्यों जाऊं, है ना। अब वो अपना भाग्य नहीं बना रहा तो नहीं बना रहा, मैं भी छोड़ दूं। वो जैसे हम गली में जा रहे होते हैं, कोई कीचड़ में पैर मारे तो आप अपना बचाव करोगे कि आप भी कीचड़ में पैर मार के जाओगे। हाँ, तो वही बात आती है। बाबा कहते बाबा कहते कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। तो पुरुषार्थ में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है। किसी के पुरुषार्थ में अच्छाई भी है और किसी में कमी भी है। बाबा कहते अभी संपन्न तो कोई बना ही नहीं है, इसीलिए फॉलो फादर ना कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः ही हो जाएंगे। अगर हम एक रस शिव बाबा ब्रह्मा बाबा ने कभी किसी आत्मा को नहीं देखा, है ना, तो उसी तरह अगर आप
शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को देखोगे तो बाबा कहते आपकी अवस्था भी क्या रहेगी, एक रस रहेगी। और अगर मनुष्य आत्माओं को देखोगे तो उनकी अवस्था जैसे ऊपर नीचे चढ़ती उतरती, वैसे आपकी भी चढ़ती उतरती रहेगी। स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर, कोई बैठे हैं बातें कर रही हैं बाहर गली में, है ना, औरतें बैठी हैं और हम भी जाके बैठ गई उनके बीच में, है ना, वो परचिंतन कर रहे हैं तो हम भी उनकी बातों में हाँ मिला रहे हैं। अगर वो बैठ के परचिंतन कर रही हैं मान लो, ठीक है, तो हम बैठ के उनको कोई ज्ञान की बात सुनाएं, ज्ञान की चर्चा करें, भाई हम लोग ये ज्ञान सुनते, आप भी क्यों बैठ के अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्यों पाप का खाता बढ़ा रहे हो, है ना। तो बाबा कहते कि परचिंतन के प्रभाव में ना आकर, भी दूसरे के परचिंतन कर रहा है, वो अपना पाप का खाता बना रहा है, और मैं अगर हाँ में हाँ कर रही हूँ ना, तो साथ में मैं भी अपना पाप का खाता बना रही हूँ। भले मैं बोल नहीं रही हूँ, अगर मैं हाँ में हाँ कर रही हूँ ना, हाँ भी तेरी बात ठीक है, तेरी बात ठीक है, तो माना पाप का खाता बनता जा रहा है मेरा भी। तो इसीलिए बाबा कहते परचिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। ओम शांति।